केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद में गिरने के बाद देश सहित मेवाड़ में भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार को उदयपुर के पटेल सर्किल स्थित भाजपा कार्यालय में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिल पारित न होने के लिए विपक्ष की जिद और नकारात्मक सोच को जिम्मेदार ठहराया। विधायक माहेश्वरी ने कहा कि संसद में 2/3 बहुमत न मिल पाना देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है। उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा, विपक्ष देश की महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। यह रुकावट इस बात का प्रमाण है कि वे राजनीति में महिला नेतृत्व के घोर विरोधी है। दीप्ति माहेश्वरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विशेष जिक्र करते हुए इसे दुखद बताया। उन्होंने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें इस बिल का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विरोध कर महिलाओं के अधिकारों पर चोट की है। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं के सत्ता में आने से शासन पारदर्शी होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उदयपुर भाजपा में महिलाओं की सुरक्षा और व्यवहार पर सवाल उठा तो विधायक ने इसे सिर से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, पार्टी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल पूरी तरह भ्रामक और अफवाह है। भाजपा में महिलाओं को पूरा सम्मान और समान अवसर मिल रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व महापौर रजनी डांगी, किरण तातेड़, प्रतिभा नागदा सहित कई वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम सभी मीडिया बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पधारे, क्योंकि आपने इस विषय की गंभीरता को समझा। मंच पे विराजमान मेरी पूरी मातृशक्ति के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूँगी आपके बीच में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से निरंतर एक माहौल था जिसमें हम सब बहुत खुश थे। हम सब एक तरीके से हमारे चेहरों पे चमक थी कि किस तरीके से आज ये फाइनली जो हमारा नारी शक्ति अधिनियम है वो पारित होने जाने वाला है संसद में। हमें इस बात की खुशी थी कि महिलाओं को इतने वर्षों में आज आप देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में हम बात करें तो महिलाएं निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। आप जुडिशरी की बात करें, चाहे आप कॉर्पोरेट बिजनेसेस की बात करें, या फिर आप स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस की बात करें, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो राजीविका का जिस तरीके से उन्होंने लखपति दीदी का एक सपना लेकर और आगे बढ़ाया है, उस पूरे प्रोग्राम, उस स्कीम को देखिए आप कि किस तरीके से महिलाएं अपने आप में सशक्त हो रखी है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं की होनी चाहिए। इस बात को अगर किसी ने समझा है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने ये सोचा कि मेरी बहन आगे बढ़े, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और विकसित भारत का सपना जो आज आपके और मेरे हम सबके मन में ये कह सकते हैं कि हम इस बात को लेकर देख रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सपना, हम तो सपना देख रहे हैं, वो तो इस बात को जिएंगे। उसमें अगर किसी का योगदान होगा तो महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप कांग्रेस की परिपाटी देखिए, पिछले कोई भी अच्छा बिल आया हो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विरोध किया है। चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे 370A की बात हो, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, कोई भी चीज भारत में अगर अच्छी होने जा रही है तो कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने ये प्रयास करा है कि किस तरीके से उसको नकारा जाए, किस तरीके से उसकी हम बैकफुट पे लाए। लेकिन जब ये महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो हम सब महिलाओं के मन में कहीं ना कहीं था कि ये बात ना विपक्ष की है ना पक्ष की है, ये महिलाओं के अधिकारों की है। और वो अधिकार जो हम लोगों के लिए बहुत लंबे समय से, एक ये कह सकते हैं कि जब से इंडिपेंडेंस हुई तब से इस बात की बात होती रही कि महिलाओं को अपना योगदान देने के लिए अधिकारों में नियम बनाने में आगे आना चाहिए। आज महिला जब पढ़ती है तो हम ये बात बहुत अच्छे से कहते हैं और हर जगह कहते हैं कि व्हेन यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट द एंटायर फैमिली। क्यों कहा जाता है? ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि महिलाओं के हाथ में वो ताकत है, महिलाएं ही वो कड़ी है जो सबको साथ में लेकर चल सकती है। तो जब हम जुडिशरी में, जब हम जजशिप में कहीं पीछे नहीं है, और ये आंकड़े आप निकाल कर देखिए कि हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व, राजसमंद जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ उसके अंदर मैक्सिमम जजेस महिलाएं हैं, और उसके अलावा भी जुडिशरी को ले, कॉर्पोरेट बिजनेस को ले, अलग अलग पंचायत राज में अगर हम ले तो उसमें भी महिलाओं का आरक्षण बहुत अच्छी तरीके से है। तो फिर संसद
और विधानसभाओं में क्यों महिलाएं अपना योगदान नहीं दे सकती, क्यों नियम बनाने के लिए वे अपना पूर्ण योगदान नहीं दे सकती। ये बिल जिस तरीके से कांग्रेस बार बार भ्रमित कर रही है और ये बातें कह रही है कि परिसीमन की क्या जरूरत थी, परिसीमन होता, मैं ये कहूंगी कि ये जो आज वो जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये बिल नहीं पास हुआ, ये नारी शक्ति अधिनियम को हम पारित नहीं होने दिया, जिस बात की वो खुशी मना रहे हैं, मैं ये कहती हूँ कि ये विरोध सिर्फ महिलाओं का नहीं, दलित वर्ग का भी एक बहुत बड़ा विरोध है। क्योंकि अगर सीट्स बढ़ती, परिसीमन होता तो एक प्रोपोर्शनेट वे में होता। बार बार ये भ्रमित कर रहे हैं कि साउथ की सीट्स कम हो जाती, नॉर्थ की सीट ज्यादा हो जाती। सीट्स तो प्रोपोर्शनेट वे में आगे बढ़ने वाली थी। जितना प्रोपोर्शन आज साउथ का है उतना ही तब भी रहता, जितना नॉर्थ का है उतना परिसीमन के बाद भी रहता। लेकिन इससे फायदा ये होता कि जो 1976 के अराउंड जब परिसीमन हुआ था, उसके बाद अब परिसीमन होने जाने वाला था। जनसंख्या में इतना बड़ा फेर है, डबल से ज्यादा भारत में आज जनसंख्या हो गई है, तो नेतृत्व भी बढ़ना चाहिए। उन जनसंख्या के लोगों की बात सही माध्यम से आगे पहुंचे, वो भी आगे होना चाहिए। हम जहां पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी का, कि उन्होंने राजस्थान में परिसीमन करके, पंचायत राज का परिसीमन करके उन्होंने ना सिर्फ पंचायतें बढ़ाई है, उससे उन लोगों का, उस तबके का, गरीब वर्ग के तबके का की बात भी सही समय पे सही तरीके से राजस्थान के सरकार तक पहुंच सके, इसका उन्होंने तय करा है। ये परिसीमन होता, अगर देश में परिसीमन होता तो देश की जो नीतियां हैं उसमें महिलाओं का भी योगदान होता, उसमें दलित वर्ग का भी योगदान होता। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से इन्होंने इस बात को रख रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, मुझे तो इस बात को सोचकर भी कहीं ना कहीं मन में पीड़ा होती है कि जिस पार्टी का नेतृत्व एक महिला कर रही है और एक लंबे समय से कर रही है, वो ही महिलाओं के अधिकारों को लेकर उसका विरोध कर रही है। उस बात की मन में पीड़ा है कि कोई भी अच्छी चीज, मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष से आगे बढ़कर देखनी चाहिए। हम तो उस पार्टी से आते हैं, हम तो उस संस्कारों से हमारी पार्टी रूपती है जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी, भैरू सिंह जी शेखावत साहब, जिन्होंने निरंतर ये प्रयास करा है कि हम आगे बढ़े, सबको साथ लेकर आगे बढ़े, और अगर कुछ अच्छा है तो उसमें अपना साथ जरूर दें। लेकिन आज जिस तरीके की ओछी राजनीति सिर्फ एक महिलाओं के अधिकारों पर इन्होंने करी है, मुझे लगता है आने वाले समय में यकीन करके दलित वर्ग भी और महिलाएं भी मिलकर इन विपक्षियों को बताएंगी कि हमारे अधिकारों को आप तो छीन सकते नहीं। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको कहूंगी कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पर ये मातृशक्ति आपके सामने बैठी, हम सब मेवाड़ की मातृशक्ति है। Looks for one thing, a school that truly prepares their child for life. Nirja Modi School Udaipur, run by Sujatya, offers holistic education for a future-ready generation from pre-nursery to grade 12. Nirja Modi School Udaipur focuses on strong foundation building, child-centric and skill-based learning, and a strong school-parent partnership because every child deserves personal care and attention. Our toddler program focuses on cognitive and early thinking skills, physical development, language and communication, social and emotional growth, life skills, independence, and sensory and brain integration. The foundation is built on international standard English curriculum, stress-free assessment till grade 2, character and value education, and experiential learning through field trips. Students also benefit from integrated entrance exam preparations for IIT JEE, NEET, CLAT, CA and CS, along with career counseling and exposure fairs, and a wide choice of subjects for their future excellence. Our students also benefit from nationally recognized collaborations such as IIT Madras School Connect, Bharat Scouts and Guides, and the Eco Club for Mission Life, where sustainability initiatives, safety, and future readiness go hand in hand. The world-class sports facilities include indoor and outdoor sports programs, and after-school sports academy for martial arts, cricket and football, mandatory self-defense training, structured coaching as per international standards by certified coaches. This dedication has enabled our students to excel at district, state, and national levels in shooting, skating, boxing, cricket, and many other sports. State-of-the-art facilities such as a well-equipped library, music and dance rooms, modern laboratories, and a canteen
further contribute to make Nirja Modi School Udaipur one of the most exceptional schools in Udaipur. Beyond academics and sports, our co-curricular activities includes annual days, carnivals, family bonding activities, sports day, career fairs, field trips, excursion and platforms that nurture young entrepreneurs and authors. With centrally AC, safe and secure campus, reinforced railing, monitored markways and constant supervision provide protected space for every child. Our AC transport system, supported by female attendants and speed governors, ensures safety and comfortable travel every day. Nirja Modi School Udaipur, run by Sujatia, is proudly honored with awards by Education Today, Education World, ET Tech X and 4-star rating by Ministry of Education, Government of India. So what are you waiting for? Admissions for 2026-27 are now open, with scholarships for meritorious students, special support for sports achievers and a limited period zero admission fee for girl child. So give your child a strong start and a future without limits at Nirja Modi School, Udaipur, run by Sujatia, a co-educational school affiliated to CBSE till grade 12.